के थनों में से खून निकल रहा था एक थन में से। सो शावर चलाते हैं तो शावर अंदर चल रहे हैं। तो इसे दूध तो नहीं कह सकते, खून ही कह सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन यूट्यूब। आज का व्लॉग ज़रा सा अजीब सा होने वाला है। सुबह मैं फजर पे आया था तो मुझे याद नहीं रहा साथ मोबाइल लेके आना, तो मैंने फिर एक गाय को मसला आ गया था, गाय के थनों में से खून निकल रहा था एक थन में से। सो उसका मैं वीडियो नहीं बना सका। दूसरी अब मैं आया हूँ इस टाइम पे, जो डॉक्टर से पूछ लिया मेडिसिन वगैरह, वो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मेडिसिन लगती है जब गाय के थनों में से दूध निकलता है, खून निकलता है। सो और ऊपर से लेबर से मसला हुआ कि उसने सारा दूध मिक्स कर दिया, तो सारा दूध गुलाबी गुलाबी गुलाबी। सो जिन जिन लोगों को घर गया सारा दूध वापस आ गया। और कहते हैं उसे अब गाय को दोबारा वो करने लगे हैं, मिल्किंग उसकी करने लगे हैं, ताकि जो भी अंदर खून के पार्टिकल्स वगैरह ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर इंजेक्शन लगाते हैं उसको। मैं साथ साथ दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे खून निकल रहा है, कैसे खून नहीं निकल रहा। कॉमन है ये चीज़ डेयरी के अंदर, लेकिन मेरे साथ पहली दफ़ा हो रही है तो थोड़ा सी नर्वसनेस से कह लें या फिर डर से। सो अल्लाह करे बेहतर हो जाए जल्द से जल्द। डॉक्टर ने तो बता दी हैं दवाइयाँ, मैं ले भी आया हूँ दवाइयाँ रस्ते से अंदर। सो अब इसे दवाइयाँ लगाती हैं। वो खरी है गाय, दिखाता हूँ, वो गाय खरी अंदर मिल्किंग वाली जहाँ पे। सो अब इंजेक्शन मैंने हाथ में पकड़ा हुआ ये रखा इंजेक्शन, तो इसको पहले मिल्किंग करते हैं इसकी, देखते हैं कि अब दूध आ रहा है या फिर कोई गुलाबी सा दूध आ रहा है या खून आ रहा है। सुबह सिर्फ एक थन में से जो एक टीट होता है ना, उसमें से खून आ रहा था, बाकी सब में से दूध आ रहा था। लेकिन बाकी जो 3 में से भी दूध आया ना, वो भी वो था गुलाबी सा था, जिसकी वजह से ना दूध सारा ख़राब हुआ। तो दूध आ गया वापस। अब देखते हैं उस दूध क्या करते हैं, ज़ाया करते हैं उसे या फिर उसे वो करते हैं, बच्चियों को पिलाते हैं। डॉक्टर से पहले पूछता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बच्चियों को पिला सकते हैं दूध के नहीं पिला सकते हैं, यानी उनकी भी तबीयत ना ख़राब हो। सो मिल्किंग स्टार्ट होने लगी, मैं बताता हूँ आप लोगों को। ये रही गाय, हाँ ये रही गाय। इसकी एक लेफ्ट वाली बैक वाली साइड के ऊपर ना वो है। सो अब इसकी मिल्किंग करते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इंजेक्शन कौन से लगते हैं, क्या होता है, खून निकलता है कि नहीं निकलता। हाँ जी गाइस, मिल्किंग हो गई है इसकी सारी। और क्या हुआ अब गुलाबी हो गया। अभी फोन आया अब इतना खून नहीं निकल रहा, लेकिन अब गुलाबी का निकल रहा है। सो बाकी तीनों में देखते हैं, उधर गुलाबी निकल रहा है, बाकी साफ़ है दूध, बाकी सारा साफ़ है दूध। सो इसे अब हम लोग रख देंगे और उस पूरे थाली में से ये चुएंगे ना। सो ये रही दो दवाइयाँ, एक है कीटोजेट क्या और लिंकोस्पायरा, और एक है पेंजोमाइन का ये वाला इंजेक्शन। सो अब कहते हैं उसे टीके लगाते हैं। ये मिल्किंग तो हो गई है, टीके लगाते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। तो हाँ जी गाइस, टीका लग गया गाय को, और अब हम लोग अंदर शावर चलाते हैं, वो शावर अंदर चल रहे हैं। सो और वो सब कुछ अल्लाह का शुक्र बेहतर है, ऐसा कोई मसला नहीं है। सब भी चारा डलना है बस थोड़ी देर में, नहीं बिछड़ ना। तो चारा बिल्कुल मुका दिया गाय ने, ये रहा चारा। पंखे भी चारों हम लोगों ने चलाए हैं, और एक साथ पंखों और फुहारों को एक साथ चलाने का ये फ़ायदा होता है कि ना ठंडक पैदा हो जाती है काफ़ी सारी ना, जिससे ना फिर जानवर सुकून से रहता है, तो समझता नहीं होता। और ये रही बकरियाँ, आज इस साइड से दिखा देता हूँ बकरियाँ। सो ये थी बकरियाँ, और अब हम लोगों को भी चारा डलने वाला। बकरियाँ बहुत अच्छा इस वजह से बैठी हुई हैं।
वो जो अंदर जैसा टीका लगना था वो अंदर से ये अंदर से इसके बाद बस आधे घंटे बाद हम लोग दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। सारी गायों की जो मीटिंग होनी है वो स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे होती है मीटिंग सारी आज की। ये रही बच्ची, ये ऐसा मैं कुछ काम तक कर रही है ना, तो इस वजह से हाथों से दूध चलाया मैंने तो इस वजह से प्यार करती है। एक बच्ची है जो वाइट वाली है ना, वो वहाँ खड़ी हुई, वो बच्ची नहीं खाता थी, वो बाहर से लेके आए थे साथ में, तो वो हमारे साथ ही पली थी, इसी वजह से ना वो भागती है हमसे दूर दूर। ये माशाल्लाह से अपने ही घर में पली है ना, तो ये नहीं भागती थी दूर दूर, ये माशाल्लाह से ना प्यार कर लेते हैं आराम से। ये रही बेला, अब वो पंखे के नीचे आके खड़ी हो गई है, ये वाला पंखे के नीचे और गैस के नीचे। तो बस आधे घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट होती है, तो तब तक आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। हाँ जी गाइस, मीटिंग स्टार्ट हो गई है और चारा डाल दिया है गायों को। ये रहा चारा, ये खा रहे हैं माशाल्लाह से, और पंखे चल रहे हैं। और बाहर वाली खुरली में डाल गया था, उन्होंने फ़ौरन ख़त्म कर दी, अभी पूरी भरी थी ये सारी, तो यहाँ से ख़त्म करके इसलिए वो सारी बाहर अंदर चले जाएंगे। तो बस दुआ करेंगे अपनी गाय का, जो दूध का खून का मसला होगा ना थोड़ी, वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो बस ज़्यादा ठीक था, अब ज़रा गुलाबी सा आया, ऐसा जामे चीज़ नहीं होता वैसे। तो अभी तीसरी गाय की मीटिंग चल रही है, ये होती है ख़त्म, तो फिर उसके बाद में आप लोगों से मिलता हूँ गाइस। अब कहते हैं से दोबारा हम लोगों ने 4 घंटों बाद ना इसको दोबारा मीटिंग करने लगते हैं इसकी, ताकि जो धन वगैरह जो भी खून वगैरह वो निकल जाए पूरे धन से। ये रही, अभी भी स्लाइटली सा ना पिंक सा आ रहा है, हालांकि अभी सिर्फ 4 घंटे में इंजेक्शन लगाए, क्योंकि अभी बेहतर है पहले से कंडीशन। स्वेलिंग उतर जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आगे वाले में तो नहीं स्वेलिंग आई हुई यहाँ, ये नहीं। तो अब इसका दूध निकालते हैं, बाकी 3 थनों में से दूध निकालते हैं। फिर उसके बाद ना इसको वो दूध में ले जाऊँगा, उसके अंदर ना गार्लिक को ना वो करके थूम को चॉप करके या जो भी करके ना उसको उसमें दूध में बॉईल करके फिर से पिलाएंगे, जैसे सारी सोजन वगैरह ना वो सारी उतर जाएगी, और जो मसला वगैरह अंदर का वो ख़त्म हो जाएगा। 2-3 दिन इसको और इंजेक्शन लाएंगे, फिर अल्लाह का शुक्र है फिर ठीक हो जाएगी फ़ौरन। तो दूध निकाल के मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह का निकल रहा है, किस तरह का नहीं निकल रहा। दूध था ना वो एक थन में से, वो ये रहा, ये है वो, इसे दूध तो नहीं कह सकते, खून ही कह सकते हैं। ये मैं गिरा के दिखाता हूँ किस तरह का टेक्सचर है, वाइट पिंक सा इसका, इसमें दूध भी शामिल है और खून भी शामिल है इसमें। गिरा दिया मैंने सारा, ये रहा खून, ब्लड के क्लोट्स भी निकल रहे हैं। सो अल्लाह बेहतर करे, अच्छी बात है, साफ़ सफाई हो रही है, साफ़ सफाई ना करते तो ज़्यादा बुरा होना था जानवर के साथ। सो अब बाकी 3 थनों में से दूध निकालते हैं, तो चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं ठीक, तो फिर उसके बाद मैं अपने खाता हूँ दूध भी। शाम हो गई और मैं आ गया हूँ फार्म पे, मिल्किंग हो गई है, बस आखिरी है एक गाय की रहती है, उसके बाद वो जो वाली गाय है ना जिसको खून निकल रहा है उसको हम लोगों ने मिल करना है। देखते हैं, होप सुबह पी के सुबह लग गए हैं तो रिज़ल्ट आ जाए उसका, मतलब है खून रुक जाए। उसमें जो हम लोगों ने टीका लगाया ना, वो मेरे ख्याल से पेंजोमाइन का या फिर लाइक वो पेंजोमाइन का था, दूसरा लाइको स्पायरा का नाम क्या था, वो है ब्लीडिंग रोकने के लिए असल में, तो होप से वो रोक दें। और दूसरा स्वेलिंग के लिए हम लोगों ने वो मैं लेके आया हूँ खीर बना के थोम की और दूध की बॉईल करके, तो वो उससे स्वेलिंग तो इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी, वो तो आजमाया हुआ नुस्खा। और ये यहाँ खड़ी हुई असल में इस वजह से खड़ी हुई है, यहाँ पे इस बच्ची को ना ये डाला हुआ है, चारा डाला हुआ है, मतलब साइलेज और वंडा डाला हुआ है, तो ये इसका चक्कर है कि मैं ना इसको मुँह मार लूँ। सो इसको आलू किसने डाल दिए हैं, मिट्टी वाले। ये बच्ची को आलू किसने डाले हैं, आलू के छिलके।
सो वो वाली गाय आती है, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ फ़ोन कितना निकलता है, कितना नहीं निकलता फ़ोन। दुआ करेंगे फ़ोन काम में निकले, तब तक भी आप लोग बैठे रहें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं फार्म से वापस आ गया था, लेकिन क्या कहते हैं उससे मुझे याद ही नहीं रहा वो फ़ोन दिखाना, वो उसके हसल के अंदर मुझे याद ही नहीं रहा था कि ना वीडियो कंटिन्यू करते हैं, व्लॉग कंटिन्यू करता। फ़ोन निकला है अभी भी, लेकिन उतना डार्क रंग का नहीं था, लेकिन थोड़ा सा दूध के अंदर मिक्स हो गया ख़ून था, जिसकी वजह से ना वो पिंक सा शेड दे रहा था। दुआ करें थोड़ा सुबह तक ठीक हो जाए। अब दवाई भी दे दी है वो थोम वाली, सो स्वेलिंग भी उससे कम हो जाएगी और इंजेक्शन तो लगा ही दिए हैं। होप्स हम लोग फजर के वक्त ही उसे इंजेक्शन भी लगा देंगे जो 3 लगने हैं उसको। सो बस आज का व्लॉग यही था। अगर अच्छा लगा और रूटीन अच्छी लगी और डेयरी फार्म की, सो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।